नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बेनाम और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी राजस्थान के जयपुर शहर के रहने वाले एक लड़के की है जिसका नाम अमन है। तो चलिए अब ये कहानी अमन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी ये कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमन है और मैं राजस्थान के जयपुर शहर का रहने वाला हूं। आज मैं अपने जीवन में घटी हुई एक ऐसी डरावनी घटना आप सबको बताना चाहता हूं, जिसे सुनकर आप सब ये महसूस करेंगे कि कभी कभी इंसान अपनी इंसानियत की हद तक भूल सकता है। दरअसल मेरे साथ ये जो घटना हुई थी उसकी शुरुआत तब होती है जब मेरी शादी हुई थी। आज से लगभग 5 साल पहले मेरी शादी श्रद्धा से हुई। जब श्रद्धा दुल्हन बनकर मेरे साथ मेरे घर पर आई तो हमारा पालतू कुत्ता रोकी जोर जोर से भौंकने लगा। हमने उसे चुप करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो श्रद्धा की तरफ देखकर भौंकता ही जा रहा था। ये देखकर हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या गया है, क्योंकि इससे पहले रॉकी ने कभी ऐसा किसी के साथ भी नहीं किया था। वो किसी की तरफ भी नहीं भौंकता था, जबकि उस वक्त वो बहुत ज्यादा डरा हुआ भी था, जैसे उसे कुछ दिखाई दे रहा हो। अब मेरी मम्मी ने उसे डांटकर वहां से भगा दिया। उसका इस तरह का व्यवहार हमें थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन हमने फिर इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वही जब मेरी मम्मी श्रद्धा और मेरी आरती उतारने लगी तो अचानक दीपक बुझ गया, जिसकी वजह से सब लोग परेशान हो गए, क्योंकि लोगों का कहना था कि ये सब कुछ अवशगुन होता है। परंतु मैं ऐसी बातों पर भरोसा नहीं करता था, इसलिए मैंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। धीरे धीरे विवाह की रस्में करते हुए इसी तरह वक्त निकल गया था। रात को जब अपने दोस्तों से बातें करने के बाद मैं कमरे में गया तो मैंने देखा कि मेरे कमरे की लाइट बंद थी। ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि कमरे में अंधेरा क्यों है, जो कि आज तो हमारी सुहाग रात है। फिर सोचा शायद श्रद्धा को नींद आ गई होगी और उसे अंधेरे में सोने की आदत होगी, इसलिए उसने लाइट बुझा दी होगी। ये सोचकर उस वक्त मैं इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी मुझे अपने कमरे में किसी के चलने की आवाज आने लगी। किसी के घुंघरू की आवाज मुझे सुनाई दे रही थी, तो मैंने सोचा शायद श्रद्धा है। ऐसे में मैं बोला, श्रद्धा, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। तो मैंने अब अपने कमरे की लाइट ऑन की तो सामने जो कुछ देखा उसे देखकर एक पल के लिए तो मेरे होश उड़ गए थे, क्योंकि श्रद्धा अपने सारे बाल आगे की तरफ करके और नीचे गर्दन किए हुए बैठी थी। साथ में वो अजीब सी भाषा में कुछ बोलती जा रही थी, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो बोल क्या रही है। ये देखकर मैं हैरानी से उसकी तरफ देखकर बोला, श्रद्धा, क्या हुआ? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब मैं उसके पास जाकर जैसे ही बेड पर बैठा तो अचानक उसने घूर कर मेरी तरफ इस तरह देखा कि एक पल के लिए तो मैं डर ही गया, क्योंकि उस वक्त उसका चेहरा कुछ अजीब सा लग रहा था। वो इस तरह मुझे देखे जा रही थी जैसे मुझे जानती ही ना हो। फिर अचानक जोर जोर से रोने लगी। ये देखकर मुझे काफी अजीब लगा और हैरानी हुई कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही हैं। वही जब उसके रोने की आवाज चारों तरफ गूंजने लगी तो हड़बड़ाते हुए मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया कि कहीं आवाज कमरे से बाहर नहीं चली जाए। तभी अचानक वो बेहोश हो गई। अब ये देखकर मैं काफी परेशान हो गया, क्योंकि मेरे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसे क्या हो गया है। मैंने उसे होश में लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे होश नहीं आया। तो ये देखकर मैं, अब इससे पहले कि मैं किसी को इस बारे में कुछ बोलता, तभी करवट लेते हुए श्रद्धा ने मेरी तरफ आंखें खोलकर देखा और बोली, अरे आप कब आए? ये कहकर वो बेड पर बैठ गई और बोली, आपका इंतजार करते हुए कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। अब उसकी इस तरह की बातें सुनकर मैं और ज्यादा हैरान रह गया, क्योंकि कुछ देर पहले जो कुछ मैंने देखा था वो भी काफी हैरान कर देने वाला था, जबकि वो इस तरह बोल रही थी जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। ऐसे में मैं बोला, जब तुम यहां बाल आगे करके बैठी हुई थी
कमरे में उस वक्त मैं यहां आया था। यह सुनकर वो हैरानी से बोली, मतलब? यह सुनकर मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। बस सोच रहा था कि कहीं सच में ही श्रद्धा की तबीयत खराब तो नहीं है। वैसे भी जब हमारा रिश्ता हुआ था तो श्रद्धा के बारे में मैंने काफी पूछताछ की थी, तो सब लोगों ने उसकी काफी तारीफें की थी। ऐसे में ये तो हो नहीं सकता कि इसकी दिमागी हालत ठीक ना हो, तो फिर ये सब कुछ शायद वो ऐसे ही मुझे डराने के लिए मजाक कर रही होगी, क्योंकि मैंने जिन भी लोगों से सुना था सबने बताया था कि वो काफी हंसमुख स्वभाव की हैं। ऐसे में मैंने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया। उस वक्त मुझे इस तरह किसी सोच में डूबे हुए देखकर श्रद्धा बोली, क्या हुआ? तो मैं बोला, कुछ नहीं। फिर हम दोनों एक दूसरे से बातें करने लगे और एक दूसरे से प्यार करते हुए, बातें करते हुए धीरे धीरे इसी तरह वो रात गुजर गई। फिर सुबह लगभग 4 बजे हम दोनों की आंखें लगी और कुछ देर तक आराम किया। इसके बाद घर में जो बाकी की रस्में थीं वो होना स्टार्ट हो गई थी। ऐसे में धीरे धीरे दिन इसी तरह निकल गया था। वही हमारा कुत्ता रोकी जब भी श्रद्धा को देखता तो दूर से ही भौंकने लगता, उसके बिल्कुल भी पास नहीं आता था और डरते हुए इधर उधर भागने लगता। ये देखकर हमने सोचा शायद श्रद्धा इस घर में नई आई है, तो उसे देखकर ही ये ऐसा व्यवहार कर रहा होगा। लेकिन हमें क्या पता था कि इसके पीछे की बात कुछ और है। रात को अपने घर वालों से बात करने के बाद जब मैं अपने कमरे में गया तो कल की तरह कमरे की लाइट बंद थी। ये देखकर मैंने सोचा कि हो सकता है श्रद्धा कल की ही तरह मेरे साथ मजाक करने के मूड में हो, क्योंकि कल तो मैंने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। मैं अभी यही सोच रहा था कि मुझे कमरे के फर्श पर कुछ चलता हुआ सा महसूस हुआ। जब मैंने उस तरफ देखा तो अंधेरे में मुझे 2 सफेद चमकती हुई आंखें दिखाई दी। साथ में ही अजीब तरह की आवाज सुनाई देने लगी। ये देखकर मैं थोड़ा हैरान रह गया, लेकिन समझ में नहीं आया कि आखिर बात क्या है। ऐसे में अब मैंने जल्दी से जैसे ही कमरे की लाइट ऑन करने की कोशिश की तो अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे ऊपर झपट्टा मारा हो, और मैं सिर्फ एक बल्ब ही ऑन कर पाया था, जिसकी वजह से कमरे का सिर्फ 0 वॉट का बल्ब ऑन हुआ था। उसी के उजाले में मैंने जो कुछ देखा वो मेरे लिए काफी हैरान और परेशान कर देने वाला था, क्योंकि श्रद्धा जमीन पर अजीब तरीके से लेट रही थी और अजीब सी भाषा में कुछ बोले जा रही थी। ये देखकर मैं कुछ बोलता उससे पहले ही वो गुस्से में मेरी तरफ देखने लगी और अजीब सी भाषा में कुछ बोलते हुए घुटनों के बल पर कमरे में चलने लगी थी। ये देखकर अब मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया और मैं उसका हाथ पकड़कर बोला, ये क्या हरकत है? मुझे ऐसी घटिया मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। जैसे ही मैंने ये कहा तो उसने घूर कर मेरी तरफ देखा और फिर मुझे एक जोर से धक्का दे दिया, जिसकी वजह से मैं नीचे गिर गया। ये देखकर मैं कुछ समझ पाता कि तभी वो एक आदमी और औरत की मिलीजुली भयानक आवाज में बोली, कुछ नहीं कर पाएगा तू, कुछ नहीं। ये कहकर अजीब तरह की आवाज करते हुए जोर जोर से हंसने लगी थी। अब ये देखकर मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब मैं कुछ बोलता उससे पहले ही हमारे कमरे से बाहर घर में मुझे मेरी माँ की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। तो मैं हैरान रह गया कि आखिर हुआ क्या है। सब कुछ ठीक तो है ना, कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई। ये सोचकर घबराते हुए उसी वक्त अब श्रद्धा को उसी हालत में कमरे में छोड़कर मैं भागते हुए बाहर चला गया, तो वहां जाकर देखा कि मेरे पापा के सीने में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वो दर्द से तड़प रहे थे और सभी घर वाले उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर मेरे भी पैरों तले जमीन खिसक गई। ऐसे में जल्दी ही हम लोग तुरंत ही उन्हें अस्पताल लेकर गए, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। अचानक पापा के इस तरह हमें छोड़कर चले जाने से हम सब लोगों को काफी गहरा सदमा लगा था। हम यकीन नहीं कर पा रहे थे कि पापा हमें छोड़कर चले गए। उस वक्त कोई समझ भी नहीं पा रहा था कि आखिर ये हुआ क्या है, क्योंकि मेरे पापा बिल्कुल ठीक थे और रेगुलर चेकअप भी करवाते थे। ऐसी कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी। तो फिर अचानक ये सब कुछ, ये देखकर हर कोई बहुत ज्यादा दुखी था। उस वक्त श्रद्धा घर वालों को संभालने की कोशिश कर रही थी। अब उसे देखकर यही लग रहा था कि पापा की मौत से वो खुद भी कितनी ज्यादा दुखी है। ऐसे में पहले उसका इस तरह का अजीब व्यवहार करना, फिर सबके सामने इस तरह नॉर्मल रहना, वैसे तो हैरान करने वाली बात थी। लेकिन इस वक्त पापा के जाने की तकलीफ में मुझे किसी और चीज का कोई ध्यान नहीं था। तभी कुछ पड़ोस की औरतें अब श्रद्धा को लेकर उल्टी सीधी बातें कहने लगी। ये मनहूस हैं,
जिसकी वजह से घर के अंदर कदम रखते ही इतना सब कुछ हो गया। लेकिन मैंने उन्हें डांट कर चुप करवा दिया था, क्योंकि मैं बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई मेरी पत्नी के बारे में उल्टा सीधा कुछ भी बोले। हालांकि वैसे मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे घर में मेरे बड़े भैया, भाभी, उनका छोटा सा बेटा चिंटू, मैं और मेरी पत्नी श्रद्धा, मेरी मम्मी और मेरे पापा जो अब हमारे बीच में नहीं रहे थे, यही हमारा परिवार था। इसके अलावा हमारा घर का कुत्ता रोकी था, जो अक्सर अब डरा सहमा सा रहने लगा था। जब पापा की अर्थी को शमशान घाट में अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, तो सब लोगों के बीच में भी रोकी श्रद्धा को देखकर जोर जोर से भौंकने लगा था। तो कुछ लोगों ने उसे वहां से डांट कर भगा दिया। फिर उस रात हम सब घर वाले बाहर आंगन में बैठे हुए थे, कुछ पड़ोसी भी थे। उस वक्त श्रद्धा छत पर थी और जो मेरे भाई का बेटा था चिंटू, वो घर में खेल रहा था कि अचानक हमें उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर हम सब लोग काफी हैरान और परेशान हो गए कि आखिर हुआ क्या है। ऐसे में जल्दी से चिंटू की तरफ भागते हुए वहां पर पहुंचे तो हमने देखा छत पर श्रद्धा खड़ी हुई थी और चिंटू उसकी तरफ देखकर बहुत ज्यादा डर रहा था। वो कांपते जा रहा था। ये देखकर हमने चिंटू को संभाला और पूछने लगे कि आखिर हुआ क्या है। परंतु घबराते हुए चिंटू कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस बार बार श्रद्धा की तरफ हाथ कर रहा था और फिर बेहोश हो गया। ये देखकर हम लोग बहुत ज्यादा घबरा गए और तुरंत ही चिंटू को लेकर अस्पताल गए। परंतु होश में आने के बाद भी चिंटू इतना ज्यादा डरा हुआ था कि कुछ बोल नहीं पा रहा था। ऐसे में हमने उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा। वही श्रद्धा से जब इस बारे में पूछा कि आखिर चिंटू को हुआ क्या था, तो उसने कहा कि चिंटू खेलते हुए छत पर चला गया। उस वक्त मैं छत पर ही खड़े होकर फोन पर अपने घर वालों से बातें कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों चिंटू मुझे देखकर अचानक चिल्लाने लग गया था। अब ये सुनकर हम लोगों के भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। शायद उस वक्त रात का अंधेरा था और चिंटू को वैसे भी अंधेरे में डर लगता है, तो शायद ऐसे ही डर गया होगा। यही बात हम सब घर वाले सोच रहे थे। फिर देर रात हम अस्पताल से चिंटू को घर लेकर आ गए थे। वो रात तो पापा के जाने के बाद उनकी बातों को याद करते हुए, एक दूसरे को संभालते हुए, तसल्ली देते हुए और चिंटू को संभालते हुए गुजर गई थी। अगले दिन भी श्रद्धा का व्यवहार सबके प्रति ठीक रहा और इसी तरह धीरे धीरे रात हो गई थी। उस रात जब मैं और श्रद्धा दोनों ही सो गए थे, तो आधी रात का वक्त था। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पास में बैठकर अजीब तरीके से मुझे घूरते हुए कुछ बोले जा रहा है। ये महसूस होते ही हड़बड़ाते हुए मेरी नींद खुल गई। अब मैंने अपनी आंखों के सामने जो कुछ देखा, उसे देखकर मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने देखा कि श्रद्धा मेरे ऊपर पूरी तरह झुकी हुई मुझे घूरते जा रही थी। उस वक्त उसकी आंखों की पुतली पूरी तरह लाल थी। साथ में उसका चेहरा सच में बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था और वो अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए बस एकटक मुझे देखे जा रही थी। ये देखकर मैं कुछ बोलता, उससे पहले ही वो अजीबोगरीब तरीके से अपनी मुंडी चारों तरफ घुमाने लगी और फिर अजीब तरीके से हंसते हुए खड़ी हो गई और देखते ही देखते हवा में लहराने लग गई थी। अब वो कमरे में चारों तरफ घूमते हुए मेरी तरफ देखते हुए भयानक आवाज में हंसते ही जा रही थी। ये देखकर मेरा तो कलेजा मुंह को आ गया था, क्योंकि उस वक्त मेरी आंखों के सामने जो दृश्य था वो काफी ज्यादा डरावना था। वैसे मैं भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन न करने वाला, आज अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देखकर कुछ समझ नहीं पा रहा था। ऐसे में डरते हुए भागकर अपने भाई को आवाज देते हुए जैसे तैसे अपने कमरे से बाहर आया, तो मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरे घर वाले भी आ गए थे। उस वक्त मैं बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। ऐसे में मुझे इस तरह घबराते हुए देखकर उन लोगों ने पूछा कि क्या हुआ, तो मैं घबराते हुए, हड़बड़ाते हुए बोला, वो श्रद्धा कमरे में, बस इतना ही बोल पा रहा था। ऐसे में मेरे घर वाले भी कुछ समझ नहीं पाए। अब मेरी मम्मी बोली, क्या हुआ बेटा, चलो चलकर देखते हैं। लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कमरे में फिर से वापस जा सकूं। ऐसे में मेरे घर वाले जबरदस्ती ये कहकर कि देखते हैं क्या है, मुझे जैसे ही मेरे कमरे में लेकर आए, तो अब मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब श्रद्धा बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। ये देखकर मेरे घर वाले मेरी तरफ देखने लगे। तभी मेरी भाभी बोली, क्या हुआ, यहां तो सब ठीक है, वैसे श्रद्धा की तबीयत तो ठीक है ना। ये सुनकर मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसे में मुझे किसी सोच में देखकर
मुझे परेशान देखकर अब मेरे भैया बोले, पापा के जाने की तकलीफ हम सबको है, अपने आप को संभालो। ये कहते हुए तसल्ली देते हुए वहां से चले गए। अब मैं अपने कमरे में आ गया। कुछ देर पहले जो कुछ हुआ था वो सारी बातें याद करके मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने कुछ देर पहले जो कुछ देखा था वो हकीकत में देखा था या फिर मेरे मन का भ्रम था। ऐसे में कभी मैं अपने आप से ही बोला, नहीं, ये भ्रम नहीं था, मैंने जो कुछ देखा था वो सच में ही हुआ था। तो कभी अपने आप से बोला, नहीं, सच में मेरे मन का भ्रम था, क्योंकि श्रद्धा तो गहरी नींद में सो रही थी। शायद पापा के जाने के बाद मुझे इतना गहरा सदमा लगा है कि मुझे इस तरह के भ्रम हो रहे हैं। उस वक्त अपने आप से इसी तरह बातें करते हुए मैं बिस्तर पर सोने के लिए लेट गया था, लेकिन घबराहट बहुत ज्यादा हो रही थी। ऐसे में नींद भी नहीं आ रही थी। तो मैं कभी श्रद्धा की तरफ देखता तो कभी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करता। इसी तरह जैसे तैसे फिर मेरी आंखें लग गईं और मैं सो गया। धीरे धीरे वो रात भी निकल गई। अगले दिन सुबह होते ही जब मेरी नींद खुली तो रात की बातें याद करके मैं परेशान हो गया। लेकिन अब श्रद्धा बिल्कुल नॉर्मल थी। उसके व्यवहार को देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो बीमार हैं या उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में शायद जो कुछ रात को हुआ था वो मेरे मन का भ्रम होगा या फिर मैंने कोई डरावना सपना देखकर उसे ही हकीकत समझ लिया होगा। ये सोचकर मैं अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश करते हुए फिर अपने ऑफिस चला गया, क्योंकि ऑफिस से ज्यादा छुट्टी भी नहीं ले सकता था। धीरे धीरे सारा दिन भी इसी तरह गुजर गया। शाम को जब मैं ऑफिस से घर लौटने वाला था तो अचानक मेरे फोन पर अपने भाई का फोन आया। उन्होंने बताया कि चिंटू अचानक से चिल्लाने लग गया था और फिर बेहोश हो गया, इसलिए हॉस्पिटल में है। यह सुनकर मैं भी बहुत परेशान हो गया और अपने ऑफिस से सीधे ही अस्पताल पहुंच गया। वहां जाकर पता चला कि चिंटू खेल रहा था। तभी वहां पर श्रद्धा चली गई तो पता नहीं क्यों, लेकिन श्रद्धा को देखकर चिंटू जोर जोर से चिल्लाने लग गया था और इतना ज्यादा घबरा गया था कि घबराते हुए बेहोश हो गया। अब तो ये सुनकर मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। वही कुछ देर बाद चिंटू को होश आ गया तो हम लोग उसे अस्पताल से घर लेकर आ गए थे, लेकिन सब घर वालों के साथ में भी चिंटू घबराते हुए कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी श्रद्धा, अब कैसी तबीयत है बेटा, ये कहते हुए वहां पर आई तो उसे आते देखकर चिंटू घबराते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये देखकर सब घर वाले हैरानी से श्रद्धा की तरफ देखने लगे। अब मेरी भाभी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, पता नहीं इसने मेरे बेटे के साथ क्या किया है। मुझे तो लगता है ये डायन है। जब से इस घर में आई हैं तब से ये सब कुछ हो रहा है और मेरे बेटे की हालत इस तरह की हो गई है। ये कहकर वो गुस्से में श्रद्धा को भला बुरा कहने लगी तो श्रद्धा की आंखों में आंसू आ गए। वो बस भाभी की तरफ देखती जा रही थी। ऐसे में जैसे तैसे करके भैया ने भाभी को चुप करवाया और मैं श्रद्धा को लेकर वहां से अपने कमरे में आ गया। वही भाभी की बातें सुनकर श्रद्धा भी रोए जा रही थी। तो मैंने उससे कहा कि जो कुछ घर में हो रहा है उसकी वजह से हर कोई तकलीफ में है, तो तुम इन बातों पर ध्यान मत दो। ये कहकर कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन अब मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वही रात भी हो चुकी थी। ऐसे में खाना खाने के बाद जब मैं अपने कमरे में आया तो मैंने देखा कि बालकनी में श्रद्धा खड़ी हुई थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, लेकिन अपने बाल आगे की तरफ करके और सिर झुकाए हुए वो वहां पर खड़ी हुई थी। उसे इस तरह खड़े हुए देखकर मैं बोला, क्या हुआ, यहां पर क्या कर रही हो? लेकिन उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जब मैंने फिर से बोला, तुम यहां क्या कर रही हो, तो उसने अचानक घूरकर मेरी तरफ देखा। उस वक्त उसका चेहरा काफी डरावना लग रहा था, क्योंकि उसकी आंखों की पुतलियां भी बिल्कुल लाल थीं। तभी वो मेरी तरफ देखकर एक मर्द और औरत की मिलीजुली आवाज में गुस्से में बोली, चले जाओ यहां से, चले जाओ, कोई नहीं बच पाएगा, कोई नहीं बच पाएगा। ये कहते हुए अजीब तरीके से अपनी मुंडी घुमाने लगी। उसका इस तरह का व्यवहार देखकर और उसकी ये हालत देखकर सच बताऊं तो उस वक्त जैसे मेरे दिमाग ने काम करना ही छोड़ दिया था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। तभी बाहर से मुझे अपने घर वालों की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर मैं घबरा गया कि कहीं चिंटू को फिर से कहीं कुछ हो तो नहीं गया। ऐसे में मैं वहां से जाता कि तभी श्रद्धा जोर जोर से हंसते हुए मर्द और औरत की मिलीजुली भयानक आवाज में बोली, मैंने कहा ना, कोई नहीं बच पाएगा, कोई नहीं। ये कहकर जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन बाहर से घर वालों की रोने चिल्लाने की आवाज आती ही जा रही थी
और मेरी माँ रोते हुए मुझे आवाज लगा रही थी, तो मैं भागते हुए कमरे से बाहर चला गया और वहां जाकर देखा कि मेरे भाई फर्श पर पड़े हुए थे और उनका पूरा चेहरा तिरछा हो गया था। साथ में एक हाथ भी मुड़ा हुआ था। वो दर्द से तड़प रहे थे, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे थे। उस वक्त उनकी ऐसी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें लकवा आया हो। तभी रोते हुए मेरी भाभी ने बताया, अभी ये ठीक थे, बाथरूम से बाहर आ रहे थे कि अचानक दर्द से खड़े खड़े झटपटाने लगे। ये देखकर जब मैं उन्हें संभालने गई तो ये लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिर गए और इस तरह की हालत हो गई। ये कहते हुए भाभी जोर जोर से रोने लग गई थी। अब भैया की कंडीशन देखकर हम लोग उन्हें तुरंत ही अस्पताल लेकर गए, जहां पर जाकर भैया को एडमिट करवा दिया, जिसकी वजह से कुछ देर बाद उन्हें दर्द से राहत तो मिली, लेकिन उनका मुंह इसी तरह तिरछा रहा और एक हाथ में मुड़ चुका था। वही डॉक्टर ने कहा कि इन्हें लकवा आया है। अभी हमने पापा को खोया था और चिंटू भी डरा हुआ था। ऐसे में अब इस तरह भैया की हालत देखकर सब घर वाले बहुत परेशान थे। वही मेरी भाभी तो श्रद्धा के बारे में भी भला बुरा कहते जा रही थी कि वो डायन है। उसके घर के अंदर कदम रखते ही ये सब कुछ हो गया। वैसे श्रद्धा की जिस तरह की हालत मैंने देखी थी, उसे देखकर मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। वहीं मेरी माँ भी अब इन बातों को मानने लगी थी। वो रात तो हॉस्पिटल में ही गुजर गई थी। अगले दिन हम भैया को लेकर घर पर आए तो पड़ोस के लोग भी भैया के हालचाल जानने के लिए आए। उस वक्त श्रद्धा चुपचाप एक तरफ खड़ी हुई थी, क्योंकि मेरी भाभी ने उसे भैया और चिंटू से दूर रहने के लिए बोला था। अब श्रद्धा को देखकर हर कोई कानाफूसी कर रहा था। यहां तक कि कुछ औरतों ने तो बोल दिया कि ये औरत डायन है। इसके घर में आते ही पूरे घर की सुख शांति चली गई है। जब मैंने ये बातें सुनी तो उन औरतों को चुप करवाना चाहा, लेकिन तभी मेरी माँ मेरी तरफ देखकर गुस्से में बोली, सच ही तो है, ये डायन है। इसके आते ही मेरा सुहाग इस दुनिया से चला गया और अब मेरे बेटे और पोते के पीछे पड़ी हुई हैं। ये कहते हुए श्रद्धा को भला बुरा कहते हुए रोने लगी। वहां उन सभी की बातें सुनकर श्रद्धा रोते हुए बिना कुछ बोले वहां से चली गई थी। वैसे पड़ोस में, घर में, सब जगह अब श्रद्धा को लेकर तरह तरह की बातें होने लगी थी। वही भैया ने तो बिस्तर पकड़ लिया था। वो कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। उस रात मेरे और श्रद्धा के बीच ज्यादा कोई बात नहीं हुई, क्योंकि मैं खुद भी जो कभी इन भूत प्रेत जैसी बातों पर यकीन नहीं करता था, अब ये जो कुछ हो रहा था और श्रद्धा का जिस तरह का रूप मैंने देखा था, उसे देखकर अब जैसे मुझे भी इन बातों पर यकीन होने लगा था। वही उस रात तो हम सो गए थे, लेकिन आधी रात का वक्त था कि मुझे प्यास लगी। लेकिन जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कि श्रद्धा बिस्तर पर नहीं थी। ये देखकर मैंने सोचा कि शायद वो बाथरूम में टॉयलेट करने के लिए गई होगी, लेकिन तभी मुझे अपने कमरे की बालकनी का गेट खुला हुआ दिखाई दिया और साथ में ही कुछ अजीब सी आवाज भी सुनाई देने लगी। ये सुनकर मैं सोचने लगा कि आखिर इस वक्त बालकनी में श्रद्धा क्या कर रही है। शायद नींद नहीं आ रही होगी, इसलिए बालकनी में चली गई होगी। ये सोचकर मैं भी उठकर जैसे ही बालकनी में गया तो अपनी आंखों के सामने जो कुछ मैंने देखा, उसे देखकर मेरी आंखें फटी रह गईं। क्योंकि मेरी आंखों के सामने श्रद्धा बिल्कुल बिना कपड़ों में, जो बालकनी की रेलिंग लगी हुई थी, उस पर इस तरह बैठी हुई थी कि जरा सी लापरवाही होने पर नीचे गिर जाए। ये देखकर मैं कुछ बोलता, उससे पहले ही वो मेरी तरफ देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए अजीब सी भाषा में कुछ गुनगुनाने लगी थी। लेकिन क्या गुनगुना रही थी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, परंतु उसकी ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए कमरे में लेकर आया, परंतु वो बस कुछ गुनगुनाए जा रही थी। ये देखकर गुस्से में जैसे ही मैं उस पर हाथ उठाने को हुआ तो अचानक उसने मेरा गला पकड़ लिया। ये देखकर मैं कुछ समझ पाता कि उसने मेरा गला पकड़कर मुझे हवा में लहरा दिया और अजीब सी भाषा में पहले तो कुछ बोलने लगी, फिर मेरी तरफ देखकर गुस्से में चिल्लाते हुए मर्द और औरत की मिलीजुली आवाज में बोली, कोई नहीं बच पाएगा, कोई नहीं। ये कहते हुए जोर जोर से हंसने लगी थी। फिर एक तरफ मुझे फेंक दिया, जिसकी वजह से फर्श पर गिरने से मेरी कमर में थोड़ी चोट भी लग गई थी, लेकिन मैं बस घबराते हुए उसकी तरफ देखते ही जा रहा था। तभी वो फिर से मेरे पास आई और मुझे फिर से मेरी गर्दन पकड़कर हवा में लहराते हुए बोली, कोई नहीं बच पाएगा, कोई नहीं। ये कहकर भयानक रूप से जोर जोर से हंसने लगी और फिर से मुझे फेंक दिया,
जिसकी वजह से मेरा सिर दीवार से टकरा गया था और मैं बेहोश हो गया। सुबह जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि श्रद्धा मेरे पास में ही बैठी हुई थी। इस वक्त उसने सलवार सूट पहने हुए थे और काफी परेशान भी दिखाई दे रही थी। मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। अब मैं श्रद्धा को अपनी आंखों के सामने देखकर रात को जो कुछ हुआ था वो सारी बात याद आते ही मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। वही मुझे इस तरह परेशान देखकर श्रद्धा बोली, क्या हुआ जी, आप रात को बेहोश कैसे हो गए? सुबह जब मेरी नींद खुली तो आप फर्श पर पड़े हुए थे और आपके सिर में ये चोट कैसे लगी? ये कहते हुए वो बहुत परेशान थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रात को जो कुछ हुआ उसके बारे में उसे कुछ भी याद नहीं है। वो मुझसे बातें किए जा रही थी, लेकिन मैंने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और उठकर सीधे ही बाथरूम में चला गया। फिर नहाने के बाद नीचे आया। वैसे रात के वक्त जब मेरा सिर दीवार से टकराया था तो ऐसे में मेरे माथे से खून तो नहीं आया था, लेकिन जहां पर चोट लगी थी वहां पर एक नीला निशान बन गया था। तो मेरी माँ ये देखकर बहुत परेशान हो गई और पूछने लगी कि मुझे ये चोट कैसे लगी। तो मौका देखते हुए जब मेरी माँ अकेली थी और वहां पर श्रद्धा नहीं थी, तब मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई। तो मेरी सारी बातें सुनकर बोली, पड़ोसी भी यही बोलते हैं और मुझे भी यही लगता है कि ये औरत कोई डायन है, क्योंकि अभी तुम्हारे पापा को 12 दिन भी नहीं हुए हैं और इतना सब कुछ हो गया इस औरत के आते ही। ये कहते हुए श्रद्धा को भला बुरा कहने लगी। तभी श्रद्धा आते हुए दिखाई दी तो मेरी माँ चुप हो गई। अब घर में कोई श्रद्धा से ठीक तरह से बातें नहीं करता था, पड़ोस में भी कोई उससे बातें नहीं करता था। यहां तक कि अब लोग उसे देखकर घबराने लगे और रोकी तो हमेशा उसे देखकर भौंकते रहता। ऐसे में सबका व्यवहार देखकर श्रद्धा को जैसे बहुत तकलीफ होती थी। वो हमेशा अकेले में रोती रहती, लेकिन किसी से कुछ कहती नहीं थी। वैसे श्रद्धा का दिन में नॉर्मल व्यवहार देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वो ऐसी रात को कोई अजीबोगरीब हरकतें कर सकती हैं। परंतु अब हम सब घर वालों को जो ये कुछ दिनों में इतना सब कुछ हुआ था, उसे देखकर ये चिंता होने लगी कि पता नहीं आगे क्या होगा। ऐसे में मेरी माँ को किसी ने एक तांत्रिक के बारे में बताया, तो मेरी माँ ने मुझसे इस बारे में बातें की। तो पहले तो मैंने मेरी माँ से कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, शायद श्रद्धा की दिमागी हालत ठीक नहीं होगी। लेकिन जब मेरी माँ ने कहा कि बेटा कोई और बात है, एक बार वो तांत्रिक आ जाए फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे मेरी माँ की बात भी मुझे सही लग रही थी, क्योंकि अगर श्रद्धा की मानसिक हालत खराब होती तो ही ऐसी वैसी हरकतें करती। लेकिन घर में जो कुछ हो रहा था और जिस तरह श्रद्धा ने मुझे एक खिलौने की तरह उठाकर हवा में लहराते हुए फेंक दिया था, ये सब कुछ मेरे लिए भी काफी हैरान कर देने वाला और डरा देने वाला था, क्योंकि श्रद्धा का मुझे इस तरह एक हाथ से उठाना उसके लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। फिर शाम को ही मैं उस तांत्रिक को अपने साथ ले आया, जो हमारे शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूसरे कस्बे में रहता था। अब जैसे ही तांत्रिक ने हमारे घर के अंदर कदम रखा तो सभी घर वाले वहां पर आ गए। तो तांत्रिक घर में चारों तरफ देखने लगा, लेकिन तभी उसकी नजर श्रद्धा की तरफ गई, जो सीढ़ियों के पास खड़ी हुई अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए जा रही थी। ये देखकर वो तांत्रिक घबराने लगा था और फिर हमारी तरफ देखकर बोला, मुझसे कुछ ना होगा। ये कहकर वहां से जाने लगा तो हम लोगों ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो रुका नहीं। अब ये देखकर तो हम लोग और भी ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि अगर तांत्रिक घबराकर घर से भाग गया तो फिर आखिर श्रद्धा कौन है? आखिर ऐसी कौन सी डरावनी शक्ति है उसमें कि तांत्रिक एक पल भी वहां नहीं रुक पाया था? ये बात मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। वही श्रद्धा का इस तरह मुस्कुराना भी हमें और ज्यादा परेशान कर रहा था। शाम हो गई थी, लेकिन अब खाना खाने के बाद मुझे अपने कमरे में भी जाते हुए डर लग रहा था कि पता नहीं अब क्या होगा। परंतु फिर मैं हिम्मत करके अपने कमरे में गया तो देखा श्रद्धा बिल्कुल नॉर्मल थी और नॉर्मल तरीके से बातें कर रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि घर में ये सारी बातें होते देखकर उसे बहुत तकलीफ हो रही है। वो रोते हुए कह रही थी, क्या आप भी लोगों की बातों पर यकीन करते हैं? मैंने सच में कुछ नहीं किया, मुझे कुछ नहीं पता कि आखिर ये हो क्यों रहा है। ये सुनकर जब मैंने उसे जो कुछ रात को वो करती है, जिस तरह का उसका रूप होता है, वो सारी बात बताई, तो वो हैरानी से मेरी तरफ देखते हुए बोली, आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं? मैंने सच में कुछ नहीं किया। ये सुनकर मुझे गुस्सा आने लगा, लेकिन मैं उस वक्त ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं समझा और करवट बदल कर सो गया।
वही श्रद्धा भी रोते हुए सो गई थी। अभी मुझे सोए हुए कुछ ही वक्त हुआ था कि अचानक एक डरावना सपना देखने की वजह से मेरी नींद खुल गई। तो जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो श्रद्धा कमरे में नहीं थी। ये देखकर मैं परेशान हो गया और कल की बात याद आते ही मैं सोचने लगा कि चाहे जो हो, श्रद्धा की दिमागी हालत ठीक नहीं हो या कोई और बात हो, लेकिन अगर कल की तरह वो बिना कपड़ों की बालकनी में जाकर बैठ गई होगी या कहीं चली गई होगी, ऐसे में उसे अगर लोग देख लेंगे तो कितनी बातें बनाएंगे। ये सोचकर मैं श्रद्धा को ढूंढने लगा, परंतु वो बालकनी में नहीं थी। ऐसे में मैं जल्दी उसे पूरे घर में उसे ढूंढने लगा। इस बारे में मैं नहीं चाहता था कि घर में किसी को इस बारे में पता चले और कोई श्रद्धा को ऐसी देखे, इसीलिए मैं अकेले ही उसे ढूंढ रहा था। तब घर के बाहर हमारा जो छोटा सा गार्डन था, वहां जाकर जो कुछ मैंने देखा वो मेरे दिल दहला देने वाला था। वो दृश्य इतना ज्यादा डरावना था कि आज भी उन सब के बारे में सोचकर मेरी रूह कांप उठती है, क्योंकि उस वक्त मैंने देखा कि श्रद्धा बिल्कुल बिना कपड़ों के थी और उसके सामने हमारा कुत्ता रोकी मरा हुआ पड़ा था। ऐसे में वो अपने दोनों हाथों से उसे नोच नोच कर खाते जा रही थी। ये देखकर अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ बोल सकूं, लेकिन फिर भी बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके मैं बोला, श्रद्धा। जैसे ही मैंने ये कहा तो उसने घूर कर मेरी तरफ देखा। उस वक्त उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था और आंखों की पुतली बिल्कुल लाल थी। अब मुझे देखकर वो अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। उसके दोनों हाथों के नाखूनों से भी खून टपक रहा था और एक हाथ में मांस का टुकड़ा था, जिसे वो मेरी आंखों के सामने ही नोच नोच कर खाने लगी थी। अब ये देखकर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं वहां पर एक पल भी रुक पाऊं। ऐसे में मैं घबराते हुए वहां से अंदर की तरफ भागने लगा। उस वक्त मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मैं अपने घर वालों को आवाज भी नहीं लगा पाया था और वहां एक पल भी नहीं रुक पाया था। बस भागते हुए अपने कमरे में आ गया, फिर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके बैठ गया था। मैं थर थर कांपते जा रहा था। हे भगवान, अब क्या होगा, कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। तभी कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा जोर जोर से खटखटाना की आवाज आने लगी तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, लेकिन मैंने कमरे का दरवाजा नहीं खोला। ऐसे में कुछ देर बाद आवाज आना बिल्कुल बंद हो गई और मैं वहीं दरवाजे के पास बैठा रहा और रात गुजरने का इंतजार करने लगा, क्योंकि अब एक एक पल गुजारना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं बस कांपते ही जा रहा था। ऐसे में धीरे धीरे जैसे तैसे सुबह हुई तो हिम्मत करके मैं कमरे से बाहर आया तो मैंने देखा कि सब घर वाले अभी तक नींद से जागे नहीं थे। वही श्रद्धा कमरे के बाहर सलवार सूट पहने हुए सो रही थी। उस वक्त उसे देखकर कोई कह नहीं सकता था कि रात को उसने क्या किया है। तभी मेरे कदमों के आहट सुनकर उसकी नींद खुल गई, लेकिन अब उसे देखकर मुझे डर लगने लगा था। तभी वो मेरी तरफ देखकर बोली, रात को मुझे प्यास लगी तो पानी लेने के लिए रसोई में चली गई। फिर जब पानी का जग लेकर रसोई में से आई तो अचानक मेरे सिर में दर्द हुआ और मैं बेहोश होकर गिर गई। फिर जब मुझे होश आया और मैं कमरे में गई तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। मैं कितना दरवाजा खटखटाया, आपने दरवाजा क्यों नहीं खोला? वो मुझसे ये बोलते जा रही थी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। मेरी आंखों के सामने तो बार बार रात की ही बात आ रही थी। तभी मुझे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी तो मैं और श्रद्धा भागते हुए उस तरफ गए तो देखा मेरी मां घबराते हुए बाहर गार्डन में देखते जा रही थी, क्योंकि सामने हमारा कुत्ता रोकी मरा हुआ पड़ा था, जिसे जगह जगह से नोच कर खाया हुआ था। वैसे मुझे पता था कि यह सब कुछ श्रद्धा ने किया है। वही मेरी मां घबराते हुए कुछ नहीं बोल पा रही थी। तभी भाभी भी वहां पर आ गई। ऐसे में हमारी आवाज सुनकर कुछ पड़ोसी भी अपने घरों से देखने लगे थे और कुछ पड़ोसी हमारे घर पर आ गए थे। उस वक्त कुत्ते की हालत देखकर साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि उसे कितनी बेरहमी से नोचा गया है। ऐसे में और लोगों को यह यकीन भी नहीं सकता कि पड़ोस के घर से कोई जंगली जानवर आ जाए या कुछ और हो जाए। लोग इसी बारे में बातें कर रहे थे। उस वक्त हर किसी की नजर श्रद्धा की तरफ थी, लेकिन अब घबराहट की वजह से जैसे कोई कुछ बोल नहीं रहा था, क्योंकि श्रद्धा के नाम से ही सबको डर लगने लगा था। अब इतना सब कुछ होने के बाद मुझे इस बारे में क्या बोलूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैं घर में भी एक पल नहीं रुकना चाहता था। ऐसे में घर से बाहर जाकर एक दुकान पर बैठ गया। वहां पर भी इसी बारे में बातें हो रही थी, यहां तक कि दुकान पर कुछ पड़ोसी के साथ, और घर में मेरी मां ने भी मुझे अकेले में यह बोल दिया कि मैं उस श्रद्धा को तलाक दे दूं, क्योंकि अगर वो घर में रहेगी तो धीरे धीरे सब लोगों की जान ले लेगी।
ऐसी बहुत सारी बातें मुझे कभी अपनी माँ से, तो कभी भाभी से, तो कभी पड़ोसियों से सुनने को मिल रही थी। ऐसे में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूं। उस वक्त मुझे तो ऐसा लगने लगा था जैसे मैं अपना दिमागी संतुलन न खो दूं। वैसे चाहे श्रद्धा के साथ मेरी अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता था। ऐसे में इस तरह उसे छोड़ देना भी मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मैं जब भी उसके सामने जाता तो उसकी मासूमियत देखकर, उसे इस तरह रोते हुए देखकर मेरा दिल पिघल जाता। लेकिन जब रात की बातें याद करता तो घबराहट होने लगती। ऐसे में मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गया कि क्या करूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कुछ तांत्रिकों से इस बारे में बातें की, लेकिन कोई भी मेरी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसे में कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। वहीं मेरे भैया की हालत भी बिल्कुल वैसे ही बनी हुई थी। उन्होंने तो पूरी तरह बिस्तर पकड़ लिया था। हर काम के लिए वो दूसरों पर निर्भर रह गए थे। वही अगले कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा है। ऐसे में जो मेरे पापा का 12वां और जो क्रियाकर्म थे, सब कुछ हो गया था। अब घर में ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई, परंतु जो कुछ हुआ था उसकी वजह से हर कोई घबराया हुआ था। लेकिन शायद अब ऐसा कुछ ना होगा, यही हम लोग सोच रहे थे। तभी एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर मेरा कलेजा ही मुंह को आ गया था। उस रात जब मैं और श्रद्धा सो रहे थे तो आधी रात का वक्त था। अचानक किसी के रोने की आवाज सुनकर मेरी नींद खुली। अब आंखें खोलकर मैं कुछ समझ पाता। उससे पहले ही अपनी आंखों के सामने छत के पंखे से उल्टी लटकी हुई श्रद्धा को देखकर मेरे होश उड़ गए। वो अजीब तरीके से मुझे घूरते हुए देखे जा रही थी। उस वक्त उसकी लाल चमकती हुई आंखें देखकर मैं थर थर कांपने लगा कि पता नहीं अब क्या होगा। और तभी अचानक श्रद्धा हवा में लहराने लगी और फिर नीचे गिर गई। अब मुझे श्रद्धा के रोने की आवाज सुनाई दी, लेकिन वो रोते, कुछ बोलने की कोशिश करते हुए भी कुछ नहीं बोल रही थी। और अचानक फिर वो जोर जोर से हंसने लगी और एक मर्द और औरत की मिली जुली भयानक आवाज में बोली, सब मरोगे, कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। ये कहकर फिर जोर जोर से हंसने लगी थी। ये देखकर अब तो मैं इतना ज्यादा डर गया कि एक पल भी वहां रुके बिना ही भागते हुए कमरे से बाहर आ गया। उस वक्त मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर मेरी भाभी और मेरी मां भी भागते हुए अपने अपने कमरों से बाहर आ गई थी। वे दोनों मुझे घबराए देखकर कुछ बोलती, उससे पहले ही श्रद्धा जानवरों की तरह घुटनों के बल चलते हुए अपनी मुंडी को अजीबोगरीब तरीके से घुमाते हुए कमरे से बाहर आने लगी। उस वक्त भी उसकी आंखों की पुतली बिल्कुल लाल थी और वो अजीब तरीके से मुंडी घुमाते हुए चल रही थी। ये देखकर मेरी भाभी और मेरी माँ दोनों के होश उड़ गए। वैसे अब तक जो कुछ हो रहा था वो तो मैंने अपनी आंखों से देखा था, लेकिन आज मेरी माँ और मेरी भाभी पहली बार श्रद्धा का ऐसा रूप देखकर दोनों थर थर कांपने लगी थी। तभी श्रद्धा ने अचानक मेरी भाभी के ऊपर झपट्टा मारा, जिससे भाभी फर्श पर गिर गई। तो उसके सीने पर बैठकर श्रद्धा ने उसका गला पकड़ लिया था, जिससे उसकी सांसें भी उखड़ने लगी थी। उस वक्त मेरी भाभी बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी मेरी माँ भागते हुए मंदिर में गई और वहां से गंगा जल लेकर आई। फिर उन्होंने जैसे ही श्रद्धा के ऊपर गंगा जल मारा, वैसे ही श्रद्धा जोर जोर से दर्द से छटपटाते हुए चिल्लाने लगी और फिर अचानक बेहोश हो गई। अब तो हम सब लोग बहुत ज्यादा डरे थे। अब श्रद्धा बेहोशी की हालत में फर्श पर पड़ी थी, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि अब श्रद्धा के पास जा सके या उसे बिस्तर तक ले जा सके। ऐसे में तभी मेरी माँ ने हमसे कुछ कहा तो मैंने श्रद्धा को ले जाकर अपने कमरे में बेड पर लिटा दिया और फिर एक रस्सी से कसकर उसके हाथ पैरों को बांध दिया। फिर कुछ देर बाद जब श्रद्धा को होश आया तो वो छटपटाने लगी और हमसे खोलने के लिए कहने लगी। उस वक्त उसकी तकलीफ देखकर पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तकलीफ होने लगी थी। लेकिन मेरी माँ ने मुझे साफ मना कर दिया उसे खोलने के लिए। तो वो रोते हुए बोली, आखिर हम लोगों ने उसे ऐसे क्यों बांधा है? लेकिन हम कुछ नहीं बोले। अब मेरी माँ मेरी तरफ देखकर बोली, कल ही उन्होंने अपनी एक सहेली से इस बारे में बातें की थी और उनकी सहेली ने अपने किसी गुरु के बारे में बताया था जो यहाँ आकर सारी सच्चाई बता देंगे। तो मैंने उन्हें यहाँ आने के लिए बोल दिया। ऐसे में अब वो अपने गुरु को लेकर आ जाएगी। ये कहकर माँ ने अपनी सहेली से फोन पर बातें की और उन्हें तुरंत ही अपने गुरुजी को लेकर आने के लिए कहा। वैसे मेरी माँ की सहेली पास के ही शहर में रहती थी। फिर हम लोग श्रद्धा को कमरे में बंद करके दरवाजे को बाहर से लॉक करके बाहर आकर बैठ गए थे। उस वक्त श्रद्धा से रोते हुए चिल्ला रही थी, अपने आप को खोलने की हमसे विनती कर रही थी, लेकिन उसकी तकलीफ देखकर भी हमने दरवाजा नहीं खोला।
क्योंकि हमें पता था कि उसे खोलकर हमें खुद के लिए खतरा मोल ले लेंगे। साथ में यह भी डर सता रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जब तक गुरुजी आए तब तक श्रद्धा हमारे साथ कुछ गलत ना कर दे। ये सोचकर अब मन ही मन बस भगवान से सब कुछ ठीक रहने की प्रार्थना कर रहे थे। साथ में ये सोचकर भी घबराहट हो रही थी कि कहीं पहले आए तांत्रिक की तरह ये गुरुजी भी यहाँ आकर वापस ना लौट जाए और श्रद्धा इसी तरह की हरकतें करके हमें कोई बड़ी तकलीफ ना दे दे। उस वक्त एक एक पल गुजारना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। हर पल एक अनहोनी का सा डर हमें सताते जा रहा था कि पता नहीं कब क्या हो जाए। लगभग 3 घंटे बाद मेरी माँ की सहेली पूनम मौसी एक गुरु को लेकर वहां आई तो हमने देखा गुरुजी वो एक साधारण से इंसान थे जिनके माथे पर एक चंदन का टीका लगा हुआ था, गले में एक बड़ी से रुद्राक्ष की माला थी और सफेद कलर के साधारण कपड़े पहने हुए थे। उनके सफेद दाढ़ी और सफेद बाल थे। उनके आते ही हम सब लोगों ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। उस वक्त भाभी को तो इतनी सुध बुध भी नहीं थी कि वो उठकर उन्हें प्रणाम भी कर सके। वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वही अब गुरु को हमने जो कुछ हो रहा था शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातें बता दी, जिसे सुनकर उन्होंने पहले तो पूरे घर में चारों तरफ देखा, फिर हमारे साथ उस कमरे में गए जहां पर हमने श्रद्धा को हाथ पैर बांध कर रखा हुआ था। अब कमरे का दरवाजा खोलते ही श्रद्धा गुस्से में चीखने चिल्लाने लगी और अजीब सी भाषा में बोली, खोलो मुझे वरना कोई नहीं बचेगा, खोलो मुझे। ये कहते हुए वो छटपटाने लगी थी। ये देखकर ही हम सब घर वालों को बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी। तो गुरुजी ने आंखों के इशारे से हमें शांत रहने के लिए कहा। फिर गुरुजी ने श्रद्धा की तरफ देखते ही आंखें बंद की और फिर मन ही मन में कुछ बोलते हुए आंखें खोली। अब गुरुजी को देखते ही श्रद्धा गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तू कुछ नहीं कर पाएगा मेरा, चला जा यहां से, कुछ नहीं कर पाएगा। ये कहते हुए वो अपनी पूरी कोशिश करने लगी उस रस्सी को तोड़ने की, लेकिन कुछ नहीं कर पा रही थी। वही गुरुजी बिल्कुल शांत थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर कुछ देर बाद मेरी तरफ देखकर उन्होंने कुछ जरूरी सामान जल्दी से बाजार से लाने के लिए कहा तो मैं भागते हुए सामान लेकर आ गया। तो मेरी माँ रोते हुए बोली, गुरुजी, इस डायन से हमें छुटकारा दिला दो, इसने हमारा जीना हराम कर दिया है, मेरा सुहाग हमसे छीन लिया, अब मेरे बेटों के पीछे पड़ी हुई हैं। ये सुनकर गुरुजी हम सबकी तरफ देखते हुए बोले, गलत बोल रहे हो तुम, ये बच्ची डायन नहीं है, ये तो साक्षात लक्ष्मी का रूप है। जहां इसके कदम पड़ते हैं वही खुशियां बढ़ जाती हैं, लेकिन अब इसकी किस्मत ही खराब है कि इसके साथ इतना सब कुछ हो गया। ये सुनकर हम लोग हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तो गुरुजी बोले, घबराओ मत, सच्चाई अपने आप ही कुछ देर में सामने आ जाएगी। ये कहते हुए मेरी माँ की तरफ देखकर कहा, और तुम्हारे पति की मौत का जिम्मेदार ये बच्ची नहीं, इसके अंदर कैद आत्मा है जो तुम्हारे पति की जान लेकर चली गई और इसके साथ में बाकियों की जिंदगी बर्बाद करने में लगी हुई है। जो कुछ यहां हुआ है उस आत्मा की वजह से हुआ है। इस मासूम बच्ची की जिंदगी नर्क बनाकर रख दी है उस आत्मा ने। यह कहकर फिर गुरुजी ने श्रद्धा की पलंग की चारों तरफ ही आटे का घेरा बना दिया, जिसकी वजह से श्रद्धा और ज्यादा तड़पने लगी, चिल्लाने लगी थी। फिर रोते हुए मेरी तरफ देखकर बोली, आप लोगों ने मुझे इस तरह क्यों बांध रखा है, आप तो खोल दीजिए ना मुझे। ये कहते हुए वो रो रही थी तो मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। अब गुरुजी ने एक कलावा डोरा लेकर श्रद्धा के हाथ पैरों में बांध दिया तो वो दर्द में तड़पने लगी। फिर उसकी मर्द और औरत की मिलीजुली आवाज घर में चारों तरफ हमें सुनाई देने लगी। धीरे धीरे उसकी आंखों की पुतली भी बिल्कुल लाल हो गई। तो गुरुजी उसकी तरफ देखकर बोले, बताओ कौन हो तुम और यहां क्यों आई हो, बताओ। लेकिन श्रद्धा कुछ बोलने को तैयार नहीं थी। वो गुस्से में अपने आप को छुड़ाने के लिए छटपटा रही थी, चिल्ला रही थी। उस वक्त भैया तो अपने कमरे में थे। चिंटू को और भाभी को भी मम्मी ने अपने कमरे से बाहर आने से मना कर दिया था, क्योंकि ये सब कुछ देखकर वो लोग और ज्यादा घबरा जाते हैं। अब गुरुजी ने कुछ चावल के दाने हाथ में लिए और फिर मन ही मन में मंत्र बोलते हुए चावल के दानों को श्रद्धा के ऊपर फेंका तो वो दर्द से इस तरह छटपटाने लगी जैसे उसका पूरा शरीर आग में जल रहा हो। वो तड़पते हुए बोली, छोड़ दो मुझे, जाने दो। ये सुनकर गुरुजी बोले, बताओ कौन हो तुम, अगर नहीं बताओगी तो इसी तरह तड़पती रहोगी। ये कहते हुए फिर से कुछ चावल के दाने मंत्र फूंक कर उसकी तरफ फेंके तो वो दर्द से चिल्लाते हुए रोते हुए बोली,
मैं रुद्राली हूं, यहां से चली जाऊंगी, लेकिन मुझे छोड़ दो। अब श्रद्धा के मुंह से ये सुनकर हम लोग एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे, लेकिन कुछ नहीं बोले। वही श्रद्धा रोते हुए यही बोल रही थी, बता दिया ना, मैं रुद्राली हूं, तो अब मुझे छोड़ दो। ये सुनकर गुरुजी बोले, कौन रुद्राली? तो उन्होंने बताया कि कुछ सालों पहले वो अपने मायके जा रही थी, तो एक्सीडेंट की वजह से उनकी मौत हो गई थी। ऐसे में उनकी आत्मा इधर उधर भटकने लगी थी। तब एक तांत्रिक ने उनकी आत्मा को कैद करके उन्हें सिद्ध कर लिया, और फिर ये कहते हुए उन्होंने जो सच्चाई हमें बताई, उसे सुनकर तो हम सब भी काफी हैरान रह गए। उस वक्त हमारे लिए यकीन करना भी मुश्किल हो गया था कि श्रद्धा के साथ इतना सब कुछ हो रहा था, और हम लोग इससे अनजान उस बेचारी को ही गुनहगार समझ रहे थे, क्योंकि उस वक्त श्रद्धा के अंदर जो रुद्राली की आत्मा थी, उन्होंने बताया कि जो श्रद्धा है उसकी माँ की बचपन में ही मौत हो गई थी, तो उसके पापा ने दूसरी शादी की थी, और दूसरी शादी से उनकी सौतेली माँ के 2 बेटे हुए थे। परंतु श्रद्धा की सौतेली माँ श्रद्धा के साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करती थी। ये सब कुछ देखकर श्रद्धा के पापा ने अपनी आधी प्रॉपर्टी श्रद्धा के नाम कर दी थी, जिसकी वजह से उसकी सौतेली माँ बहुत ज्यादा गुस्से में थी, और आए दिन उनके घर में इस बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहता था, क्योंकि श्रद्धा की सौतेली माँ जैसे तैसे करके उसकी प्रॉपर्टी पाना चाहती थी। वो श्रद्धा से इतनी ज्यादा नफरत करती थी कि मैं उसे कभी सुखी नहीं देख सकती थी। इसलिए उन्होंने श्रद्धा के पापा को रास्ते से हटाने के बारे में सोचा, लेकिन फिर सोचा कि शायद फिर भी उन्हें वो प्रॉपर्टी नहीं मिल पाएगी, तो उसने श्रद्धा की जान लेने के बारे में सोचा। लेकिन फिर लोगों का शक उसकी तरफ जाएगा और श्रद्धा के पापा उसे चैन से नहीं जीने देंगे। इसीलिए वो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाई, परंतु वो श्रद्धा को खुश नहीं देख सकती थी। वो श्रद्धा की जिंदगी इस तरह बर्बाद कर देना चाहती थी कि वो जिंदगी चैन से नहीं जी सके। वो सबकी नजरों में उसे एक डायन साबित करना चाहती थी, ताकि उसे नर्क भरी जिंदगी मिल सके। और इसीलिए जब श्रद्धा का रिश्ता मुझसे तय हुआ, तो इतने अच्छे घर परिवार में उसका रिश्ता तय होते हुए देखकर उसकी सौतेली माँ को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा, और उसने उस तांत्रिक की मदद से जो रुद्राली की आत्मा थी, उसे श्रद्धा के पीछे छोड़ दिया, जिसकी वजह से श्रद्धा के घर के अंदर कदम रखते ही रुद्राली की आत्मा भी उसके साथ आ गई, और इतना सब कुछ हो गया। ये सब घटनाएं इस तरह हुई थीं कि लोगों को लगने लगे कि श्रद्धा ही एक डायन है, जिसकी वजह से मैं उसे तलाक दे दूं और घर से बाहर निकाल दूं, उसकी जिंदगी नरक से बदतर हो जाए। ये सारी सच्चाई अब हमारी आंखों के सामने आ चुकी थी। अब गुरुजी गुस्से में बोले, क्यों? तुम बेवजह ही इस मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो, छोड़कर चली जाओ इसे। तो रुद्राली रोते हुए बोली, मैं कौन सा ही इसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहती थी? मुझे तो उस दुष्ट तांत्रिक ने मजबूर किया था। मैं खुद मुक्ति पाना चाहती हूँ, मुझे मुक्ति दिला दो बाबा। ये कहते हुए वो रोने लगी। तो अब गुरुजी ने हमारी तरफ देखा और तुरंत ही कुछ सामान लाने के लिए कहा, तो मैं जल्दी से भागते हुए वो सामान लेकर आ गया। अब गुरुजी ने हमारे घर में हवन करना शुरू कर दिया। वही हमारे घर में ये इतना सब कुछ हो रहा था, उसकी आवाज सुनकर और गुरुजी को आते देखकर कुछ पड़ोस के लोग भी हमारे घर पर आ गए थे। ऐसे में सब लोग इकट्ठा ये सारी बातें सुन रहे थे और देख रहे थे। फिर जैसे जैसे मंत्रों की आवाज रुद्राली के कानों में पड़ने लगी, तो वो तड़पने लगी थी। फिर गुरुजी ने एक मुट्ठी चावल लेकर उसे श्रद्धा के ऊपर 7 बार घुमाया, तो श्रद्धा बेहोश हो गई और उसके शरीर को एक ऐसा झटका लगा जैसे किसी ने उसे बिजली का झटका दिया हो। और फिर उन चावलों को लेकर उन्होंने एक छोटे से मिट्टी के कलश में उन चावलों को रखा और हम सब की तरफ देखते हुए बोले, आज के बाद इस मासूम बच्ची के साथ और तुम लोगों के साथ कुछ गलत नहीं होगा। ये आत्मा तुम लोगों को आज के बाद कभी परेशान नहीं करेगी, क्योंकि मैंने उस रुद्राली की आत्मा को इस कलश में कैद कर लिया है। अब मैं कल ही जाकर इसे हरिद्वार के गंगा जल में जाकर विसर्जित कर दूंगा, जिससे इसकी आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी और इसे एक नया जन्म मिलेगा। ये कहकर गुरुजी वहां से चले गए। फिर कुछ देर बाद श्रद्धा को होश आ गया। उसके साथ क्या हुआ है उसे कुछ पता नहीं था। वही मेरे घर वाले और वहां इकट्ठा पड़ोस के लोग भी अब उसकी हालत देखकर कुछ नहीं बोल पाए थे, क्योंकि अब तक जो कुछ हुआ था उसकी वजह से उन्होंने श्रद्धा को काफी तकलीफ दी थी। परंतु अब सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी। अब धीरे धीरे दिन गुजरने लगे और गुरुजी के जाने के बाद उसके बाद श्रद्धा ने ऐसी कोई हरकत नहीं की
इसके साथ में ही मेरे घर वालों का व्यवहार भी उसके साथ ठीक हो गया था। वही मेरे भैया की हालत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। ऐसे में एक दिन ऐसा आया कि भैया पूरी तरह ठीक हो गई और चिंटू, जो पहले श्रद्धा को देखकर घबराता था क्योंकि चिंटू को श्रद्धा के पीछे रुद्राली की आत्मा दिखाई देती थी, अब चिंटू भी धीरे धीरे श्रद्धा से घुलने मिलने लगा। परंतु ये जो कुछ हुआ था उसकी वजह से श्रद्धा को एक ऐसी तकलीफ मिली थी कि घर परिवार ने तो उसे अपना लिया था, लेकिन पड़ोस के कुछ लोग आज भी उसे एक डायन ही समझते हैं। उससे बात करने से कतराते हैं, जिसकी वजह से उसे बहुत तकलीफ होती है और हमें भी बहुत तकलीफ होती है। कहते हैं औरत का दामन एक सफेद कागज की तरह होता है, जिस पर अगर एक बार कुछ लिख दिया जाए तो मिटाने पर निशान रह ही जाते हैं। क्योंकि श्रद्धा के साथ जो हुआ था उसमें वो बेकसूर थी, लेकिन जो कुछ हुआ था उसकी वजह से लोग अब भी उसे गलत समझते हैं। एक सौतेली मां के लालच की वजह से श्रद्धा की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद होते होते बच गई थी। वैसे आज भी ये बात मुझे और मेरे घर वालों को सोचने पर मजबूर कर देती है कि कभी कभी लालच में इंसान अपनी इंसानियत इस कदर भूल जाता है कि वो दूसरे इंसान के साथ क्या कर रहा है, उसे जैसे कुछ होश नहीं रहता। परंतु कहते हैं कि भगवान सब कुछ देखता है और हर इंसान को उसके कर्मों की सजा देता है। श्रद्धा की सौतेली मां ने जिस प्रॉपर्टी को पाने के लिए ये सब कुछ किया था वो तो उसे मिल गई थी, पर अब वो अक्सर बीमार रहती है। एक पल का भी उसे अपने जीवन में कोई सुकून नहीं है, क्योंकि शायद उसे उसके कर्मों का फल भुगतना पड़ रहा है। इसलिए ही तो कहते हैं कि कभी किसी के साथ बुरा करके खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अच्छे हो या बुरे कर्म लौट कर जरूर आते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, इसके बाद हमारा वही सिलसिला शुरू करते हैं जिसके बारे में मैंने आपको कहा था, और जिन जिन लोगों ने भी पिछली स्टोरी सुनने के बाद कमेंट करके अपना नाम और जगह बताई थी, अब मैं उन लोगों के नाम लेता हूं। तो सबसे पहले शिखा हैं लखनऊ से, समुद्र श्रेष्ठा हैं काठमांडू नेपाल से, फैजान हैं मालदीव से, विजय विश्वकर्मा हैं काठमांडू नेपाल से, शाकिर अंसारी हैं मुंबई से, ममता हैं अलीगढ़ से, रविंद्र हैं आगरा से, मोना अहमद हैं भोपाल से, ऋतु थापा हैं मीरठ से, निरुपमा नायक हैं ओडिशा से, मंसूरा हैं लंदन से, टूटनदे हैं नागालैंड से, हमदून और जियाना हैं मालदीव से, पंकज कुमार हैं पंजाब से, पूजा शर्मा हैं दिल्ली से, राजश्री हैं ठाणे मुंबई से, वाजिद तबस्सुम हैं लाहौर पाकिस्तान से, योगेश ध्रुव हैं छत्तीसगढ़ से, दया शंकर हैं यूपी से, आस्तिक थापा हैं हिमाचल से, स्नेहल मिट्ठे हैं सोलापुर से, साकी हैं बांग्लादेश से, कविता हैं पुणे से, समीर थुलुंग हैं नेपाल से, श्याम हैं मणिपुर से, अजहर हैं मलेशिया से, अयूब हासमी हैं रायबरेली से, हजवसा बासुमत्री हैं असम से, नेहा हैं ओडिशा से, अख्तर हुसैन हैं बारामूला कश्मीर से, शुभेंदु सिन्हा हैं असम से, पूनम धानका हैं राजकोट गुजरात से, पूनम हैं जमशेदपुर से, निहार सिन्हा हैं शिलोंग मेघालय से, विनोद गुरुंग हैं दुबई से, पूरण चंद हैं बालोतरा राजस्थान से, अरविंद भाई, गीताबेन, राज, रिंकल, दीप, सोनल और स्वरा हैं राजकोट गुजरात से, मोहम्मद शेख हैं कर्नाटक से, पार्वती चलवाणी हैं पुणे महाराष्ट्र से, प्रभाती लामा हैं नेपाल से, सोनमानी हैं असम से, महेश माहौर हैं अलीगढ़ से, राजेश कन्हार हैं ओडिशा से, अरुण चौहान हैं यूपी से, विशाल हैं यूपी से, जितेंद्र सिंह जेरी, परमिंदर कौर, हरवीन और सविता हैं जालंधर सिटी पंजाब से, संगीता हैं बलिया से, कुलविंदर कौर हैं लुधियाना पंजाब से, अरुण चौहान हैं यूपी से, अनोखे लाल हैं यूपी से, शिवम सिंह हैं बिहार से, फैजान हैदर हैं लाहौर पाकिस्तान से, दीपक चौधरी हैं पालमपुर सालन हिमाचल प्रदेश से, राजवीर सिंह बन्ना हैं दूदू जयपुर राजस्थान से, बिलाल खान हैं भरूच से, विकास जोशी हैं काठमांडू नेपाल से, फैजान अहमद हैं भोपाल से, सूरज पंडित हैं आगरा से, मोहन मंडल हैं झारखंड से, अरुण कुमार हैं अयोध्या से, रोहित पटेल हैं प्रयागराज से, अमित तिवारी हैं यूपी से, गणेश कुमार हैं चेन्नई से, दिनेश कुमार हैं हमीरपुर उत्तर प्रदेश से, सैयद रिजवान हैं बेंगलुरु से, सिपा बरार हैं भटिंडा पंजाब से, तुषार मिश्रा हैं लखनऊ से, अरुण चौहान हैं राजकोट गुजरात से, तेजवीर सिंह हैं नोएडा से, राहुल वर्मा हैं दिल्ली से, साजिद खान हैं शेखुपुरा पाकिस्तान से, शुभम हैं शिलोंग से, अर्जुन हैं गुजरात से,
सोनू कबीर हैं सिकंदराबाद से, शरीक हैं माधेपुर से, सूरज तमांग हैं रोमानिया से, असलम इदरीसी हैं उत्तम नगर नई दिल्ली से, राज तागड़े हैं छिंदवाड़ा से, यूएस तिवारी और हर्ष तिवारी हैं सिरसा प्रयागराज से, जीएम शेख हैं अहमदाबाद गुजरात से, सुनील ठाकुर हैं गुजरात से, सनी वर्मा हैं फरुखाबाद से, रमेश शर्मा हैं रायपुर से, अरमान हैं कराची पाकिस्तान से, दशरथ हैं गुजरात से, जितेंद्र मौर्य हैं बरेली से, रोहित जाटव हैं बिहार से, राम ध्यान शर्मा हैं एमपी से और सबसे लास्ट में अनिता प्रधान हैं ओडिशा से। तो दोस्तों, ये थे उन लोगों के नाम जिन्होंने पिछली स्टोरी पर कमेंट करके हमें बताया था कि वो कहां से कहानी सुनते हैं। इसके साथ ही अगर किसी का नाम छूट गया हो तो वो कमेंट करके बताना, कल वाली वीडियो में उनका नाम ले लिया जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि किसी का भी नाम ना छूटे। इसके साथ ही अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है।